हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं दोपहर विशेष। मंगलवार को बिहार बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी किया और इस बार बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट 86.5% रहा। आर्ट्स में 82.75%, कॉमर्स में 94.77 और साइंस में 89.59% स्टूडेंट पास हुए हैं। पिछले कई बार की तरह इस बार भी बेटियों ने 12वीं के रिजल्ट में बाजी मारी है। तीनों स्ट्रीम में लड़कियों ने टॉप करके दिखाया है। खास बात तो यह है कि ये बेटियां बेहद साधारण परिवार से आती हैं। किसी के पिता रिक्शा चलाते हैं तो किसी के पिता मैकेनिक हैं, कोई दूर देहात में रहता है। आपको पूरी कहानी दिखाएंगे। और आइए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं रोशनी से। वैशाली की रहने वाली रोशनी ने पूरे बिहार में कॉमर्स स्ट्रीम में टॉप कर दिखाया है। रोशनी के पिता ऑटो चलाते थे, घर में आर्थिक तंगी आम बात थी, सुविधाओं की काफी कमी रही, पर इन सभी चुनौतियों से लड़कर रोशनी ने अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर दिखाया। इतना मेहनत करने के बाद मेरा इतना कम नंबर आया है, तो इसलिए हम मम्मी को बोले मम्मी चिंता नहीं करो, 10th में अगर हम रिपोर्टर को नहीं बुलाए ना अंकल लोग को, अगली बार तो 12th में जरूर बुलाएंगे, वो भी फर्स्ट रैंक पर। ये है रोशनी कुमारी, पूरे बिहार में टॉप करके अपने परिवार का नाम रोशन करने वाली रोशनी। रोशनी ने 95% यानी 475 मार्क्स के साथ कॉमर्स स्ट्रीम में पूरे बिहार में टॉप किया है और इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। इस कामयाबी के पीछे उनकी महीनों की मेहनत और हार न मानने वाला दृढ़ संकल्प था। रोशनी दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी और इस दौरान उनकी मां उनके साथ जाकर उनका हौसला बढ़ाती थी। ऐसे हम ये नहीं कह, मतलब मेरा ये रूटीन रहता था कि हम ये टाइम नहीं देखते थे कि मेरा कितना बजा है, पढ़ाई करना है, सुबह है तो नहीं पढ़ाई करना है, रात है तो पढ़ाई करना है। मेरा जब मतलब टाइम मिलता था हम सोचते नहीं 10 घंटा तो कम से कम पढ़ के रहेंगे, उससे कम नहीं पढ़ पाएंगे। अगर हमें टॉप करना है तो 10 घंटा से कम पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं है। उससे कम पढ़ाई करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उससे ज्यादा पढ़ाई करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। और मेरी मम्मी मेरा साथ देती थी, वो मेरे साथ बैठ के, मतलब हम रात को जागते थे तो वो बोलती थी तुम इतना रात को जाग पढ़ रही हो तो तुमको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये मेरा रात भर जाके मेरा सपोर्ट करती थी, मेरे साथ रहती थी, हमें सोने नहीं देती थी, बोलती थी, हम बोलते थे इनको कि हमें सोने मत देना, अगर हम सो गए तो फिर तुम्हारा सपना भी सो गया। रोशनी के पिता सुधीर ऑटो चलाते हैं। ये काम करते हुए इन्हें करीब 25 साल हो गए हैं। रोशनी के जन्म के वक्त भी ये ऑटो ही चलाते थे। घर की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं है, पर बच्ची की पढ़ाई को इन्होंने हमेशा प्राथमिकता दी। हम 25 बरस से टोटो चला रहे हैं। बच्ची को जन्म दिया है टोटो चलाते हुए, मैंने अब शादी की है टोटो करते हुए अपना है, टोटो चला रहे हैं 25 बरसों से। रोशनी इस खपरेल के घर में पली बढ़ी है। इस छोटे से कमरे में बैठकर ही वो दिन रात किताबों में डूबी रहती थी। छोटे से कमरे से रोशनी ने पढ़ाई शुरू की। आप देख सकते हैं उसके पिता जो है वो ऑटो चलाने का काम करते हैं। हाजीपुर में वो ऑटो चलाते हैं और इसी छोटे से कमरे में बैठकर वो काफी मेहनत किया करती थी, जिसका परिणाम है कि आज रोशनी जो है वो स्टेट टॉपर बनी है। हाजीपुर के जमुनी लाल महाविद्यालय में कॉमर्स संकाय में रोशनी पढ़ाई करती थी, जो घर से 15 किलोमीटर दूर है। हर रोज कॉलेज आना जाना भी बड़ी चुनौती थी, पर रोशनी डटी रही। जब हमने इनसे सवाल किया कि क्या इन्हें अपने टॉपर होने की खबर सुनकर हैरानी हुई, तो इनका जवाब था नहीं। इन्हें अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था कि अपने घर पर मीडिया को बुलाकर रहेंगी, अपनी मां का गर्व से चमकता चेहरा टीवी पर दिखाकर रहेंगी।
जी सर, हमें बहुत अच्छे से उम्मीद, हम चाहते थे। 10th में मेरा बहुत कम मार्क्स आया था, मेरा 418 ही 10th में आया था, तो हम बहुत रोए थे उस दिन, हम बहुत रोए थे। हम सोचे कि इतना मेहनत करने के बाद मेरा इतना कम नंबर आया है, तो इसलिए हम मम्मी को बोले, मम्मी चिंता नहीं करो, 10th में अगर हम रिपोर्टर को नहीं बुलाया ना अंकलों को, अगली बार तो 12th में जरूर बुलाएंगे, वो भी फर्स्ट रैंक पर। हमें जीत था, हम बोले थे नहीं, हम मम्मी को फोटो में दिखा के रहेंगे, वो भी लाइव दिखा के रहेंगे मम्मी को कि मम्मी देखो तुम आई आखिर में मीडिया में। बचपन से ही रोशनी एक मेधावी छात्रा थी। पढ़ने लिखने में खूब मन लगता था, पर परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण कई परेशानियां आती थी। हालात तो इतने खराब हो जाते थे कि घर का खर्च भी चला पाना मुश्किल हो जाता था, पर पढ़ाई को कभी भी प्रभावित नहीं होने दिया। मेरा घर में मेरे पिताजी ऑटो चलाते हैं, उनको देख के, उनका स्थिति को देख के हमें बहुत रोना आता था। मेरे फैमिली भी रोने लग जाते थे। फिर बाद में मेरे पापा बोले कि चिंता नहीं करो, तुमको अगर पढ़ाई का खर्च लगेगा ना तो हम सब कुछ करेंगे, तुम्हारे लिए जो करना होगा करेंगे, हम पढ़ाई करके तुमको पढ़ाने के लिए हमको जो जितना ज्यादा हो सके तुमको सपोर्ट देंगे। रोशनी अब सीए बनना चाहती है, पर पैसों की चिंता भी है। परिवार का गुजारा करते हुए पढ़ाई का खर्च उठाना पिता के लिए परेशानी बन सकती है, और इसीलिए रोशनी चाहती है कि उनके सपनों को पर देने में सरकार उनकी मदद करे। उनकी मां ने भी सरकार से रोशनी की आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए मदद की गुहार लगाई है। बेटी को सफलता को बहुत खुश है, बहुत अच्छे से हमारी बेटी ने टॉप किए हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी है, बहुत खुश है क्या जो करना चाहती जी। है उसको कर। आगे सरकार से अगर मदद मिले तो मैं उसे जो वो बनना चाहती है, मैं उसके लिए पूरी अपनी एकता की ओर से मैं उसे देखना चाहती हूँ और उसे बनाना चाहती हूँ। रोशनी ने अपनी जिद के आगे हर चुनौती को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अब ये आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है। सीए बनकर अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना चाहती है। माँ रोशनी को एक जिद था कि दूसरी जो लड़कियां जो टॉप करती हैं उसे देखकर रोशनी ने एक जिद पकड़ा था कि रिपोर्टर्स को बुला कर रहेंगे, और आज आलम यह है कि वो बिहार टॉपर बनी है और घर पे लोगों की न सिर्फ भीड़ बल्कि पत्रकारों की भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है। और रोशनी ने इस सफलता से इतना तो साबित कर दिया है कि अगर सही दिशा में संघर्ष किया जाए तो ना संसाधन की कमी बाधा बनती है, और ना ही किसी भी कोई हालात जो है उस सफलता को पाने से उसे रोक सकती है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18, बिदुपुर। और अब आपको बगहा की बेटी प्रिया जायसवाल की कहानी दिखाते हैं, जिन्होंने साइंस स्ट्रीम में टॉप किया है। प्रिया जायसवाल 96.8% यानी 484 मार्क्स के साथ साइंस में पूरे बिहार में टॉप किया है। जब उनके घर वालों ने ये खबर सुनी तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। विज्ञान संकाय में सुश्री प्रिया जायसवाल ने 484 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो कुल प्रतिशत का 96.8% है। प्रिया जायसवाल ने पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जब प्रिया को ये खबर मिली तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। सोचा बिहार में तो कई लड़कियों का नाम प्रिया हो सकता है। भाई ने भी बताया कि टॉपर के लिस्ट में उन्हीं का नाम है, पर प्रिया को ये किसी सपने जैसा लग रहा था। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, मेरे भाई ने बताया, मैंने सोचा कि प्रिया एक तो नहीं है पूरे बिहार में, क्योंकि उसने पूरा नाम नहीं लिया था। मुझे लगा कि कोई और प्रिया होगी, कि पूरा नाम बोलो पहले। फिर 3-4 बार देखा हमने तो फिर यकीन हुआ, हाँ मैं ही हूँ प्रिया जायसवाल। तो 4 बार देख के जी तब यकीन हुआ। पूरी तसल्ली करने के बाद जब यकीन हो गया कि पूरे बिहार में टॉप करने वाली प्रिया जायसवाल वो खुद हैं, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मिठाइयां मंगाई गई, फोन पर रिश्तेदारों की बधाई आने लगी, आस पड़ोस के लोगों का तांता लग गया, घर में त्योहार जैसा माहौल हो गया।
न्यूज़ 18 से बातचीत में प्रिया ने बताया कि उनकी इस कामयाबी में उनके परिवार और शिक्षकों ने बहुत योगदान दिया है। मुझे पढ़ाई में हेल्प किया था मेरे स्कूल के टीचर्स ने, मेरे पापा जी ने और मेरी बहनों ने। मैंने लिख के ज़्यादा पढ़ा था, क्योंकि लिखने से ज़्यादा याद होता है, ऐसे पापा जी बोलते हैं। तो मैंने लिख के ज़्यादा पढ़ा था और सभी सब्जेक्ट्स पे बराबर ध्यान दिया था मैंने। बिहार टॉपर बनने वाली प्रिया के लिए ये खिताब हासिल करना आसान नहीं था। प्रिया हरनाटांड इलाके से आती हैं। ये इलाका कभी माओवादी गतिविधियों के लिए कुख्यात था। विकास और शिक्षा के मामले में ये क्षेत्र काफी पिछड़ा था। इस डिजिटल जमाने में भी इनके गांव में इंटरनेट नहीं चलता। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होने के बाद ये समस्या और भी बढ़ गई। बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए प्रिया के पिता संतोष जायसवाल ने हरनाटांड बाजार में एक घर बनवाया और पूरे परिवार को वहां पर शिफ्ट कर दिया। इस फैसले ने प्रिया को आगे बढ़ने का मौका दिया और आज उन्होंने पूरे राज्य में टॉप कर दिखाया है। नहीं, हम लोग इसको छोटे से ही लोगों को सब सपोर्ट किए हैं। वहाँ हमारा घर एक्चुअली धुमाटांड हुआ ना, धुमाटांड नदी है, पूरा जंगल है, वहाँ से आना बरसात में और परेशानी होता था, तो थोड़ा सा यहाँ हम लोग किए हरनाटांड में, तो वहीं से होता है। लैपटॉप वगैरह जैसे हमको बिहार बोर्ड ही दे दिया था, 2 लैपटॉप मिला था, लैपटॉप से पढ़ाई हो रहा है, थोड़ा सा वाईफाई डाल दिया है। पिता के सपोर्ट के साथ ही उनकी लगन और मेहनत इस कामयाबी की वजह बनी। प्रिया की मां ने बताया कि प्रिया बचपन से ही पढ़ने में काफी होशियार हैं। 12वीं की परीक्षा से पहले वो दिन रात मेहनत करती थीं। मेहनत बहुत ज्यादा करती है ना, बहुत ज्यादा मेहनत करती है, तीनों बहन मेहनत करती हैं। अच्छा, मैट्रिक में 8वां पोजीशन आया था, जी। तो लगा था कि इंटर में भी पोजीशन लाएगी? नहीं लगा था। नहीं। अचानक आया तो क्या महसूस हुआ? जी, बहुत हमको खुशी आई। प्रिया ने 10वीं में भी 8वां स्थान हासिल किया था। तभी मन में ठान ली थी कि 12वीं में इससे और आगे जाना है, पर वो पूरे राज्य में अव्वल हो जाएंगी, इसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। प्रिया ने बताया कि उनके घर में हमेशा से पढ़ाई लिखाई को काफी गंभीरता से लिया जाता रहा है। सबसे बड़ी वाली दीदी अभी बीएससी कर रही हैं, और फिर प्रीति, मेरी उनसे छोटी जो दीदी हैं प्रीति जायसवाल, वो भी टॉपर रही हैं साइंस की, 4th रैंक था उनका स्टेट में 2023 में। वो नीट की तैयारी कर रही हैं। फिर मैं हूँ, और फिर मेरा भाई, वो 11th में अभी, और सबसे छोटा वाला भाई अभी 8th क्लास में है। प्रिया अब मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहती हैं और इस सपने को साकार करने में उनका पूरा परिवार हर कदम पर उनके साथ खड़ा है। बगहा से संवाददाता मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं वैशाली इस बार टॉपर्स के मामले में भी टॉप पर है। बिहार बोर्ड में टॉप करने वाली 2 बेटियां वैशाली से हैं। आर्ट्स टॉपर अंकिता ने 473 मार्क्स के साथ 94.6% अंक हासिल किए हैं और उनकी कहानी कई लड़कियों के लिए प्रेरणादायक है। मिठाई, बधाई और खुशी से चमकते चेहरे, ये माहौल है आर्ट्स टॉपर अंकिता के घर का। अंकिता ने 94.6% यानी कि 473 मार्क्स के साथ टॉप किया है। जब से ये खबर मिली है, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। सब खुश हैं, सब गर्व से इतरा रहे हैं। पर अंकिता अभी और ऊंची उड़ान भरने की तैयारी में है। अंकिता बताती हैं कि उनका सफर काफी संघर्षपूर्ण था। तो आर्थिक स्थिति बहुत पहले से ही दयनीय थी, तो बहुत ज्यादा ही संघर्ष करना पड़ा। तो अभी तक बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हम। अच्छा, सहयोग कैसा रहा घर वालों का? घर वालों का बहुत सहयोग रहा। शिक्षकगणों ने भी हमें बहुत प्रोत्साहित किया पढ़ने के लिए, तो बहुत सहयोग मिला है सभी से। बकरपुर गांव की रहने वाली अंकिता बेहद गरीब परिवार से आती हैं। अंकिता के पिता सिहाना चौक पर बाइक सर्विसिंग की दुकान चलाते हैं। दादा लकड़ी बेचने का काम करते हैं। इस झोपड़ी नुमा घर में इनका पूरा परिवार रहता है। परिवार में माता पिता और दादाजी के अलावा 2 भाई और एक बड़ी बहन है। घर में आर्थिक तंगी हमेशा से रही, पर पढ़ाई से इन्होंने समझौता नहीं किया।
अंकिता का कॉलेज घर से करीब 17 किलोमीटर दूर है। हर रोज साइकिल चलाकर कॉलेज जाती थी। दिन में करीब 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी। आज उसी मेहनत का फल इन्हें मिला है। अब ये शिक्षक बनना चाहती हैं। हमारे राष्ट्रपति भी टीचर ही थे, वहीं से वे इतने आगे बढ़े, तो हम भी टीचर ही बनना चाहते हैं, क्योंकि टीचर से ही ऊंचे पोस्ट पे सभी जाते हैं। अंकिता की तरह ग्रामीण इलाकों की बेटियों ने जिस तरीके से सफलता का परचम लहराया है, वो अपने आप में संघर्ष और परिश्रम की अनोखी मिसाल है। और आज इस अंकिता ने तमाम उन परिस्थितियों को दरकिनार कर सफलता का मुकाम हासिल किया है और ये साबित किया है, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो सफलता जरूर मिलती है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, चेहरा कला, वैशाली। और मुजफ्फरपुर के आरएनएस कॉलेज की छात्रा अनुष्का कुमारी इंटर आर्ट से बिहार की सेकंड स्टेट टॉपर बनी है। अनुष्का को 471 नंबर मिले हैं और अब ये बीपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं। माँ माथा चूमकर दुलार कर रही हैं। पिता मिठाई खिलाकर खुशियां मना रहे हैं। दादी की तो खुशी इतनी है कि आंखों से छलक रही है। मुजफ्फरपुर की अनुष्का ने 471 अंक के साथ पूरे राज्य में आर्ट स्ट्रीम में दूसरा स्थान हासिल किया है। वैसे अनुष्का को पहले भी इस बात का अंदाजा था कि उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हालांकि जब भी एक होता है, जब भी आप टॉपर बनिए तो शुरू से इसमें लगिए, पूरा कंटिन्यूसली लगे रहिए। और मुझे भी काफ़ी उम्मीद थी, क्योंकि मैंने शुरू से ही पढ़ाई को बहुत ज़्यादा समय दिया है, और जिस चीज़ पे आप ज़्यादा समय देंगे वो आपको सफलता जरूर ही देगा। अनुष्का की दादी अपनी खुशी को समेट ही नहीं पा रही। उनकी आंखें खुशी के मारे छलकती जा रही हैं। आंखों से आंसू आ गया आपके, क्यों? खुश के आंसू है। खुशी के आंसू? हाँ, खुशी के आंसू है सर। लेकिन पोती मेरी बहुत मेहनत करती थी, रात तक ले पढ़ती थी, और हम बोलबो करते थे बस सो जाओ थोड़ा देर तक। अच्छे हम सो जाते हैं ना, कुछ कर लेते हैं तैयार। अनुष्का की मां ने बताया कि उनकी बेटी दिन रात पढ़ाई में 1 कर देती थी। 10वीं में उन्हें 91% आए थे, तभी उन्होंने सोच लिया था कि 12वीं में इससे भी बेहतर करना है। रिजल्ट से पहले उन्होंने अपनी मां से कहा था कि इस बार वो टॉप करेंगी। उम्मीद थी, अनुमान था कि कुछ न कुछ करेगी। बोलती थी मम्मी इस बार लग रहा है कि टॉपर में नाम आएगा, तो करो मेहनत, आएगा तो अच्छी बात। अनुष्का अब आगे बीपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं और उनके पिता और चाचा को पूरा भरोसा है कि उनकी बिटिया एक दिन बड़ी अफसर बनेगी। खुश हैं? बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है। बहुत खुश हैं। हाँ, क्या कहेंगे बेटी की सफलता को लेकर? नहीं, बहुत अच्छा है, आगे भी पढ़ाई जारी रखेगी और बीपीएससी की तैयारी करके अपना पदाधिकारी बनेगी। इससे तो शुरू से ही उम्मीद था, क्योंकि बचपन से ये मेधावी स्टूडेंट रही है और इसको जो भी गाइड चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए होता है, हम लोग तो सपोर्टिव रहे हैं शुरू से ही। जो भी डिमांड की है कि नहीं पढ़ाई के लिए मुझे ऐसा चाहिए। आगे अधिकारी बनने की बात करी, आगे भी सपोर्ट जारी रहेगा? हाँ बिल्कुल, शुरू से ही इसको वैसा ही सपना दिखलाना चाहे हम लोग की नहीं, सिविल सर्विसेज में जाना है। अनुष्का ने अपनी मेहनत और लगन से ये साबित कर दिया है कि अगर हम मन में ठान ले तो कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। वहीं औरंगाबाद के अंतरा खुशी ने कॉमर्स में दूसरा स्थान हासिल किया है। इनके घर पर भी उत्साह का माहौल है। खुशी तो सर बहुत है, जाहिर नहीं कर सकते। ये खुशी है उस पिता की जिसकी बेटी ने पूरे राज्य में टॉप करके इनका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। औरंगाबाद की अंतरा खुशी ने कॉमर्स में दूसरा स्थान हासिल किया है। अंतरा ने अपने जूनियर्स को सलाह दी है कि 1 साल वो मन लगाकर पढ़ाई करें तो वो भी टॉप कर सकते हैं। ऐसे तो लास्ट 2 मंथ्स में
11 to 12 आवर्स भी हो जाते थे, लेकिन ऐसे रेगुलरली 6 to 8 आवर्स जरूर। 6 to 8 आवर्स। क्या अपने बच्चों और लोगों को क्या संदेश देना चाहोगी? और लोगों की बस 1 साल अच्छे से मेहनत करें। अंतरा के पिता मनोज मिश्रा एक होम्योपैथिक दवा की दुकान चलाते हैं और मां गृहिणी हैं। मनोज ने बताया कि वो एग्जाम से पहले पढ़ाई में डूब गई थी। जब मौका मिलता किताबें लेकर पढ़ने बैठ जाती। खुशी तो सर बहुत है, जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत खुशी है। कितना मेहनत करती थी? बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, लगभग 12 से 14 घंटा का पढ़ाई करती थी, या फिर जब भी खाली टाइम होता था तो ये मतलब पढ़ाई पे ही फोकस करती थी। अंतरा का ये मानना है कि अगर हम रूटीन फॉलो करें और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करें तो कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और इधर छपरा की आरती बिहार में आर्ट्स की 3rd टॉपर बनी है। आरती के पिता सब्जी बेचते हैं और उसी से पूरे घर का खर्च चलता है। अपनी लगन और मेहनत से आरती ने पूरे राज्य में अपने परिवार का नाम रोशन कर दिखाया। अब ये आगे पढ़ाई करके IAS बनना चाहती हैं। तो मतलब हर चीज में लगता ही है, तो मेरा था कि जैसे पढ़ना है सिर्फ अपना, कि हाँ एक टारगेट सेट था कि हमको ये करना है तो करना है। और प्लस में था कि जैसे सपोर्ट तो होता ही है, फैमिली का था, फ्रेंड्स लोगों का काफ़ी सपोर्ट था, भैया थे एक जो मतलब कि कभी भी से नहीं होता है कि हाँ आप ऑनलाइन हो, व्हाट्सएप पे चला रहे हो, तो वो मतलब कि हमेशा नहीं होता है कि आप क्यों हो ऑनलाइन इतना देर, चाहे मतलब गाइड करना एक वो कभी कमी नहीं करते हैं कि हाँ मेरे को ये चीज़ लेना है, ये बुक लेना है, थोड़ा कुछ दिन बाद ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि नहीं लेना है, नहीं अपना मतलब नहीं, कभी नहीं बोले मेरे को एग्जाम के लिए कहीं जाना है तो कभी ना नहीं बोले हैं कि ना नहीं जाना है, लड़की हो नहीं जाओगी, लेकिन हमेशा सपोर्ट किए हैं। प्लस में कभी 10th एग्जाम पास किए हैं तो लैपटॉप ला के दिए, हाँ पढ़ाई करो अच्छा।